बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम लिखना। जैसा कि घातांक नियम के अनुसार a की घात ऋण m बराबर होता है 1/a की घात m। यदि हमारे पास है 10 की घात ऋण m तो इसे हम इसी नियम के आधार पर लिखेंगे 1/10 की घात 5। यदि हमारे पास हो p की घात ऋण n तब इसे हम लिखेंगे 1/p इसकी घात धन n। घात का चिन्ह बदल जाता है। यदि हमारे पास है 5 की घात ऋण 7 तो इसे लिखा जाएगा 1/5 की घात 7। 1/2 की घात 3 इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2, तब इसका घात का चिन्ह बदल जाएगा, ये होगा 2 की घात ऋण 3। 1/a की घात m है तो ये बराबर होगा a की घात ऋण m के, इसलिए 1/2 की घात 3 बराबर 2 की घात ऋण 3। इसी तरह 1/3 की घात ऋण 7 बराबर लिखेंगे 3 की घात 7। इसी तरह से यदि 3 की घात 4/5 की घात 4 है तो इसे लिखेंगे 3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/3 अर्थात 3 हर में चला जाएगा और घात ऋणात्मक हो जाएगा। इसी तरह से 5 हर में है, ये अंश में चला जाएगा और इसका घात ऋणात्मक हो जाएगा। 2 की घात 5 ऋण 5/3 की घात ऋण 5 इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 3 की घात 5/2 नीचे आ जाएगा, हर में आ जाएगा 2 की घात 5। एक प्रश्न हल करके देखते हैं। सरल कीजिए। सरल कीजिए प्रश्न है 14 की घात ऋण 2 गुणित 13 की घात ऋण 2 भागित 6 की घात ऋण 1। इसके पहले भी हमने कई वीडियोस में देख चुका सरल कीजिए, लेकिन वहाँ पर घात ऋणात्मक नहीं होते थे, घात धनात्मक होते थे। तब हम सीधे घातांक के नियमों का उपयोग करके उन्हें सरल करते थे। यहाँ पर घात ऋणात्मक हैं तो सबसे पहले इनका गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं यदि a की घात ऋण m हो तो ये बराबर होता है 1/a की घात m। इसी नियम का प्रयोग कर हम लोग लिखेंगे 14 की घात ऋण 2 को लिखेंगे 1/14 की घात 2 गुणित 13 की घात ऋण 2 को लिखेंगे 1/13 की घात 2 भागित 6 की घात ऋण 1 है तो इसे हम लिखेंगे 1/6। 6 की घात 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, घात 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है, इसलिए लिखते हैं 1/6। आगे देखते हैं 1/14 की घात भी 2 है, 13 की घात भी 2 है। इसे हम एक साथ लिख सकते हैं 14 गुणित 13 पूरे की घात 2 भागित 1/6। इसे हम ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास नियम है यदि a b पूरे की घात m हो तो ये होता है a की घात m/b की घात m। हमारे पास a की घात m b की घात m इस रूप में लिखा है 14 की घात 2 गुणित 13 की घात 2, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं को गुणा के रूप में और एक साथ दोनों के लिए घातांक लिख सकते हैं। आगे देखते हैं 1/13 गुणित 14 को गुणा कर देते हैं। 13 का पहाड़ा 4 बार बोलते हैं, 13 चौके 52, 5 हासिल है, 13 कम 13 और 5 हासिल 18, 182 और घात 2 है तो 182 की घात 2 भागित 1/6। अब इसे हल करते हैं। भाग करने के लिए 1/182 की घात 2 है तो हम 2 बार लिख देते हैं 1/182 गुणित 182
भाग चिन्ह के बदले गुणा चिन्ह लगाते हैं और अंश और हर इसका परिवर्तन हो जाता है, हर अंश में चला जाता है और अंश हर में आ जाता है। अब 2 का पहाड़ा बोलते हैं, 2 तिया 6, यहाँ भी 2 9 18 और 2 एकम 2, 3 का गुणा 1 के साथ करते हैं, 3 एकम 3, हर में मिलता है 182 गुणित 91। अब 3/182 गुणित 91 को गुणा करके आंसर लिख लेते हैं, गुणा कर लेते हैं 182 गुणित 91। 1 का पहाड़ा 2 बार, 1 8 8, 1 एकम 1, इकाई पे 0 लिखते हैं, 9 दूनी 18, 1 हासिल है। 9 का पहाड़ा 8 बार बोलते हैं, 9 8 72 और 1 हासिल 73। अब 7 हासिल है, 9 एकम 9 और 7, ये आता है 16। जोड़ देते हैं 2 8 8 16 और 1 हासिल, 3 और 1 4 और 1 5, यहाँ से आता है 6 और ये 1, तो 3/16,562 ये आंसर है।